अगर तुम एक शार्प जॉलाइन अचीव करना चाहते हो देन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने जॉलाइन को शार्प कर सकते हो और एक अच्छी जॉलाइन को अचीव कर सकते हो। नंबर 1, तुम्हें अपने घर के मिरर के पास जाना है एंड अपने आप को ऑनेस्टली जज करना है, अपने टी शर्ट को उतारना और देखना है कि तुम्हारे बॉडी में फैट है या नहीं। इफ तुम्हारे बॉडी में फैट है देन विद बॉडी फैट तुम बिल्कुल भी जॉलाइन को अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा पेट बस ऐसे आगे को भी निकला हुआ है थोड़ा सा भी, स्टिल तुम अच्छी जॉलाइन को अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने ट्रू जॉलाइन को, अपने ट्रू पोटेंशियल को देखना है तो तुम्हें काफी ज्यादा लीन होना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हें बस ऑनेस्टी के साथ जाना है और खुद को जज करना है। अगर तुम मोटे हो देन अपने वेट को लॉस करो, तुम्हारा जॉलाइन भी ऑटोमेटिकली विजिबल होगा। ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं होती कि तुम बस अपने फेस के फैट को ही हटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें ओवरऑल बॉडी के फैट को लूज करना ही पड़ेगा अगर तुम मोटे हो तो। नाउ नेक्स्ट, तुम कहोगे कि भाई मैं मोटा भी नहीं हूं बट स्टिल मेरे फेस पे फैट रहता है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ पफीनेस। तो तुम्हें अपने फेस के ब्लोटिंग को और पफीनेस को भी हटाना होगा। अब इसे हटाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तुम्हारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले जो कि मुझे कहते हैं यश भाई हम मोटे भी नहीं है बट स्टिल हमारे फेस पे फैट दिखता है, तो हम करें क्या। तो ये उनके बस बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। वो जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते। जब तुम पूरे दिन बस ऐसे ही एक जगह पे बैठे रहते हो तो तुम्हारी जो बॉडी है तुम्हारे फेस पर वाटर को, फैट को स्टोर करने लगता है और तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्लोटेड सा दिखता है। तो अगर तुम्हारे फेस पे भी ब्लोटिंग रहती है देन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो अपने डाइट को भी फिक्स करना जिससे तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिले। नाउ नेक्स्ट है फिक्स योर हेड पोस्चर। देखो जब तुम्हारा हेड पोस्चर ऐसे आगे को निकला हुआ होता है ना, तुम्हारी जॉ लाइन रिसेस दिखती है। देखो एक ऐसा टाइम था जब मेरा जो है हेड हमेशा आगे को निकला रहता था ऐसे, और मुझे एक बंदे ने आकर मेरे मुंह पे भी कहा था मेरे स्कूल में कि भाई तेरा जो हेड पोस्चर है वो आगे को निकला हुआ है, इस पे ध्यान दे। एंड मैंने इस चीज को नोटिस किया कि हाँ यार मेरा हेड पोस्चर तो आगे को निकला हुआ है। और जब मैंने अपने पोस्चर को फिक्स किया, बताऊंगा कैसे किया, बट जब मैंने अपने पोस्चर को फिक्स किया देन मेरी जॉ लाइन भी काफी अच्छी खासी विजिबल होने लगी, जो कि पहले नहीं थी। बट जब मैंने हेड पोस्चर को फिक्स किया विद इन 1 वीक मेरा हेड पोस्चर फिक्स हो गया था और जैसे ही मैंने फिक्स किया मेरे जॉ लाइन में इनसेन चेंज था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बंदों का हेड पोस्चर फिक्स नहीं होता एंड वो वरी करते हैं कि हमारी जॉ लाइन क्यों नहीं दिख रही। और हेड पोस्चर मैंने कैसे फिक्स किया, चिन टक्स करके। मैं बस चिन टक्स किया करता था और कुछ नहीं, और इससे विद इन 1 वीक शॉकिंगली भाई मुझे पता नहीं कैसे 1 हफ्ते के अंदर मेरी जो नेक है वो ठीक हो गई। एंड उसी बंदे ने जिसने मेरे को कहा था कि तेरा हेड आगे को निकला हुआ है, हम लोग ऐसे प्लेग्राउंड में खड़े थे, हमें बालों की वजह से बाहर खड़ा किया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि भाई तेरा हेड तो पूरी तरह से ठीक हो गया। एंड मैं काफी खुश हो गया था। तो अपने हेड को एक बार चेक करो, क्या तुम्हारा भी हेड आगे को निकला हुआ है? इफ यस देन इसकी वजह से तुम्हारा जॉ लाइन रिसेस दिखता है। नेक्स्ट है ट्रेन योर मैसेटर मसल। देखो मैसेटर मसल बेसिकली ये वाले होते हैं जहां से तुम च्यू करते हो। अब जब तुम ज्यादा हार्ड च्यू करते हो तो ये वाला मसल ट्रेन होता है। जैसे तुम बाइसेप्स के लिए अगर तुम बाइसेप्स कर्ल्स मारोगे तो तुम्हारे बाइसेप्स ट्रेन हो गए। सेम वे अगर तुम यहाँ से ज्यादा हार्ड चीजें च्यू करते हो तो ये वाला मसल भी जो है वो ट्रेन होगा। अब इसके लिए तुम एक च्युइंगम ले सकते हो, दिन में तुम 2-3 च्युइंगम खा सकते हो, इससे तुम्हारा मैसेटर मसल ट्रेन होगा। बट इस चीज का ध्यान रखना, अगर च्युइंगम खाते हुए तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, तुम्हारा मैसेटर मसल बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, तो तुम्हें उसे उसी टाइम पे स्टॉप कर देना है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा पेन होगा उतना ज्यादा हमारा फेस अच्छा दिखेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर ज्यादा च्युइंगम च्यू करने से तुम्हारा फेस दर्द दे रहा है देन उस टाइम पे स्टॉप कर देना। ऑल्सो तुम अपने फेस में सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेटर मसल को ही ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम अपने चीक बोन की पोजिशनिंग को हटा सकते हो और हॉलो चिक्स पा सकते हो, तो वो बिल्कुल ही फेक बोल रहा है। क्योंकि चीक बोन्स, ये वाले जो हड्डियां, ये जेनेटिकली तुम्हारे सेट होते हैं। अगर ये अपर सेट हुए हैं तो जाकर तुम्हारे हॉलो चीक्स दिखेगी, तुम्हारी जॉ लाइन और बेटर दिखेगी। वेरस अगर ये नहीं हुए हैं उतने अच्छे से सेट तो इसको तुम चेंज नहीं करवा सकते विदाउट सर्जरी। तो हमारे हाथों में जो है वो है बस मैसेटर मसल, मतलब हम च्यू कर करके बस इस वाले मसल को ही फिक्स कर सकते हैं। अगर हम चाहे चीक बोन्स को फिक्स करना तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें कोई भी फॉल्स होप नहीं देने वाला कि तुम चीक बोन्स को भी फिक्स कर सकते हो, हॉलो चिक्स भी पा सकते हो। तुम जॉ लाइन में बस अपने मैसेटर मसल को ही ठीक कर सकते हो, हेड पोजीशनिंग को ही ठीक कर सकते हो, और मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें बोली उन्हें ही ठीक कर सकते हो। लास्ट चीज है तुम्हें अपने जॉ के आजू बाजू के एरिया को ट्रेन करना है। जैसे कि तुम्हारे शोल्डर्स हो गए, तुम्हारा नेक हो गया। अगर तुम इन सबको ट्रेन करते हो देन तुम्हारी जॉ लाइन भले ही उतनी ज्यादा बेटर ना हो, बट इसकी वजह से तुम्हारे अगर शोल्डर्स ऐसे ब्रॉड हो रखे, तुम्हारी नेक काफी अच्छी है, तो तुम्हारी जॉ लाइन भी बेटर दिखने वाली है। मतलब अगर तुम्हारी एक डिसेंट सी भी जॉ लाइन है और अगर तुम अच्छी फिजिक को बिल्ड करते हो, मीन्स तुम्हारे शोल्डर अगर ब्रॉड है, तुम्हारी जो नेक है वो काफी ज्यादा अच्छी है दिखने में, तो तुम अच्छे दिखने वाले हो। तो यही थे वो 5 चीजें जो कि मैंने तुम्हें बताई जिससे तुम एक अच्छी जॉ लाइन को अचीव कर सकते हो। बाकी कोई कितना भी कह ले कि भाई तुम्हें जॉ लाइन अगर अचीव करना है तो तुम ये कर लो वो कर लो, नहीं हो सकता भाई।
स्पेशली 20 से प्लस वाले बंदों के लिए, जो 20 से कम है, मतलब अपने टीनेज में है, उनके लिए स्टिल चांसेस होते हैं, जैसे वो म्यूइंग कर सकते हैं, थंब पुलिंग कर सकते हैं, जाइगो पुलिंग कर सकते हैं। बट अगर तुम 20 के हो, 18 के हो, देन तुम्हारे पास सिर्फ यही 5 चीजें हैं जिससे तुम अपनी जॉ लाइन को इंप्रूव कर सकते हो। सो होपफुली तुम्हें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगाओ देन तुम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल पे बात करना है तो मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन चेक कर सकते हो। एंड हाँ, नेवर बेग फॉर अटेंशन।